ऐसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी प्रश्न नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में रट जाना है। ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर ले। ठीक है ना। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग में मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा जो है पास की है। ठीक है ना। एंट्रेंस मतलब जो होता है उतरनी है। ठीक है ना। परीक्षा पास कब कर ली है। ठीक है ना। उतरनीय होता है, याद रखिएगा। तो हमने बताया था कि 1867 ईस्वी में जो हुआ था ना, पास किए थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको यह दिमाग में बैठा लेना है कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, और सारे भी प्रश्न को किसी भी हाल में हम लोग मार कर वहां आ जाए। ठीक है ना। ये बैठा लेना है आपके दिमाग में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे कि एक रोगी एक वैध डैश है। देखिए ये पूरा निचोड़ प्रश्न है, पूरा बुक से जो है ना पूरा निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं कि एक रोगी और एक वैध जो डैश है क्या है। हमने बतलाया था भैया कविता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। किसी भी हाल में सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखना है। पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और 2025 में आने का पूरा फुल ज्यादा संभावना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, करे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है। देखिए हमने बतलाया था संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की है, लेकिन यहाँ पर एक और होता है दमयंती स्वयंवर होता है। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना। स्वयंवर होता है, याद रखिएगा, ये स्वयंवर होता है। ठीक है। तो ये होता है ना, ये बालकृष्ण भट्ट का रचा हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर दमयंती स्वयंवर भी कहता है तो श्रीनिवास दास को वो मार देते हैं, या संयोगिता स्वयंवर कहता है तो वहाँ बालकृष्ण भट्ट मार देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, यानी दमयंती कहेगा तब आपको बालकृष्ण भट्ट मारना है। ठीक है ना। और संयोगिता कहेगा तब श्रीनिवास दास जी मारना है। यहाँ अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि काफी बच्चे यहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। तो गलत नहीं करना एक भी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे कि गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। कहने का मतलब है गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है संस्कृत विभाग के कब अध्यक्ष बन गए थे। तो हमने बताया था 1916 ईस्वी में बन गए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। ठीक है। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं ना, जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का, नया खून पत्रिका का संपादक कब किया गया था। संपादन जो है कब किया गया था, ये तो हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया भी है कि नया खून कह देगा 1956 मार दीजिएगा, जब अंबेडकर जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था तब। ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार करा रखा है मेरे भाई, कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जब दिया गया था 1999 ईस्वी में दिया गया था, क्योंकि हमने काफी बार कराया है प्रश्न। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना। और इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से आपको क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। पूरा आपके जो है बुक से ना गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहे हैं कि गगन सवारी किनकी कृति है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। गगन चुमारी सवारी जो है किसकी रचना कृति है या रचना है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा, माथुर जी की रचना है। 7 का ऑप्शन ये वाला हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे या थे। ठीक है ना। प्रोफेसर रहे या थे, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की बात किया जा रहा है। इस राष्ट्र कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ये याद रखिएगा। ठीक है ना। आप लोग जो है ना एक भी प्रश्न को मत छोड़े, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। महाभारत जो है किस प्रकार का संज्ञा। देखिए महाभारत जो है एक प्रकार का तो खास नाम है, और खास नाम के साथ साथ इसमें जो है एक क्या है, बड़ा सा एक जो होता है इतिहास है। ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सा इतिहास महाभारत है, याद रखिएगा। एक फिल्म के भी रूप में बना है, इतिहास भी बना है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। करे कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। कुशीनगर। ठीक है ना। कुशीनगर, तो कुशीनगर
रखिएगा यूपी में है, ठीक है ना, यूपी वाला जिला, यूपी वाला राज्य में है, याद रखिएगा। और किस नदी के न को हम लोग जानते हैं, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणी नदी को, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा कुशीनगर कहाँ पर है, तो यूपी में है, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है, तो क्या मारिएगा? यूपी में मारिएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें निम्नलिखित में से पुत्री का प्रवाची शब्द क्या होता है? हमने बतलाया था कि प्रवाची के शब्द का मतलब जो होता है वो समान अर्थ होता है, उसके ही जैसा अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए पुत्री का जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, अंगजा भी होता है, कन्या भी होता है, सुता भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है, पुस्तक जो है प्रणभंग प्रकाशित हो चुकी थी, ठीक है ना। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, 21 साल की अवस्था में, याद रखिएगा। आप लोग जो है ना, एक ही प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम पूछा जा रहा है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी जी जो पाठ लिखे है ना, हार जीत पाठ लिखे, कौन सा चैप्टर का चर्चा किए हैं? हार जीत, ठीक है, हार जीत, यही याद रखिएगा। और यहाँ माता जी का नाम पूछा जा रहा है, निर्मला देवी मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं जेब का लिंग एक निर्णय करें। मैं जेब का निर्णय मतलब कहने का जो है ना, जेब का जो है, जेब जोन जो है, कौन सा लिंग का उदाहरण है? कहने का मतलब है, सीधा सीधी बात करें तो क्या होता है, जेब जो होता है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? याद रखिएगा 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि जेब जो होता है ना वो पुल्लिंग का उदाहरण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिराकर पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, और पढ़िएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़कर ही आंसर को टिक आउट करना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये भी हमने क्वेश्चन कराया है कि दिनकर जी को याद रखिएगा पद्मभूषण दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बारे क्वेश्चन को कराया है कि दिनकर जी को जो पुरस्कार जो मिला गया था, पद्मभूषण के पुरस्कार मिला गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इतिहास का विशेषण होगा, इतिहास का विशेषण जो हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगेज जी ने बीएससी का किस कॉलेज से किए? बीएससी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ काफी कॉमर्स होता है, साइंस होता है, ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस होता है, याद रखिएगा। और कहां से किए? तो याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध रोटी शब्द में कौन लिंग निर्णय करे? कह रहा है कि दूध रोटी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? सीधा मोटा मोटी हम लोग बात करें तो क्या दूध रोटी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है, दूध रोटी जोन होता है ना, स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। देखिए किस तरह क्वेश्चन को घुमाकर डाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद जो है क्या कीजिएगा, आंसर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे कि दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? दुम हिलाना का मतलब होता है चापलूसी करना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, किसी किसी का बात लेकर चापलूसी करना, वही चापलूसी बोला जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अनिस का याद रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, चर्चा करने वाला कहलाता है। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? यहाँ सारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चर्चा करने वाला कहलाता है, चर्चा कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के से आगे पढ़ाई रुक जाती है, रुक गई है, किसकी रुक गई? मतलब गिरफ्तार जो हो गए, जेल में चले गए, तो किसकी, कौन जेल में चले गए जिसके कारण उनकी पढ़ाई जो है रुक गई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अगे जी ना जेल गए, उसके बाद उनकी पढ़ाई जो है क्या हो चुकी, ठप हो चुकी, यानी रुक चुकी, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और भगत सिंह ने काफी बार अनेक बार जो है कहाँ गए हैं, जेल गए हैं, याद रखिएगा कि भगत सिंह अनेक बार, अनगिनत बार गए हैं जेल, याद रखिएगा, ठीक है ना। और गिरफ्तारी पहली बार जो है गिरफ्तारी जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव में रहने वाला थे? कौन रहने वाले थे? तो हमने बतलाया था सिताब दियारा कहेगा जेपी मार दीजिएगा, और जेपी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं कि कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, किसकी शिक्षा हुई थी? तो याद रखिएगा ये कॉलेज से कर रही थी ना, स्कूल से कर रही थी, सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ रही थी। ऑप्शन जो वाला बी वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि जिस पर कृपा की गई हो, जिस पर कृपा की गई वो क्या है, क्या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुकृप्त बोलते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? हमने बोला ऊ, अगर ऊ कह रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? तो 26 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि ओठ आ रहा है। अगर ऊ हम लोग कर रहे हैं ना तो यहाँ पर ओठ का जो है ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट मिलता है बहुत ज्यादा, तो आपको ये करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि चाय वाई में वाई शब्द है। देखिए हम लोग बोलते हैं खाना पीना, खाना तो है और पीना क्या है भाई? ये कोई शब्द ही नहीं बना, इसमें ही चाय वाई में वाई शब्द क्या है? देखिए यहाँ कितना क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, मतलब बहुत ही मस्त शानदार क्वेश्चन है कि चाय वाई में वाई क्या शब्द है भाई? तो याद रखिएगा निरर्थक शब्द है, कोई शब्द नहीं होता है। वाई कौन शब्द बनता है? वाई से कौन शब्द नहीं बनता है। ठीक है ना, ये मान लीजिए खाना पीना, वहां जाना है, जाओगे, ये सब जो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ शब्द लगा दिया जाता है, याद रखिएगा। खाना पीना ये सब जो होता है, पीना कौन सा शब्द है भाई? वो निरर्थक शब्द हो जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। या इस तरह का शब्द जो है पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माझे में यहाँ कहाँ रहती है या कौन बोला? तो मतलब कौन बोला? इनके रिश्तेदार बोला कि कौन बोला? तो माझे में जो है कहाँ रहती है, उनके प्रेमी बोले, लहना सिंह, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आज्ञा का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए हमने बतलाया है मेरे भाई कि विलोम शब्द का जो मतलब होता है उल्टा शब्द होता है। तो आज्ञा कह रहा है, विज्ञा मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सब मार दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार करा रखा है कि गुरु का जो विलोम शब्द होता है मेरे भाई वो होता है लघु होता है। ऑप्शन 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, कहाँ की बात निराली होती है? कहाँ की बात जो होती है निराली होती है, जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्योंकि ये 2025 के लिए बहुत खास इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा चंदू खान की जो होती है बात जो है बहुत ही निराली होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अगे जी ने इंटर कहाँ से किए? अगे जी सचितानंद हीरानंद वासे अगे जो है कहां से अपना इंटर उतरनीय पास किए? तो याद रखिएगा 32 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है ना, पहले इसी क्लास में क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, फल आहार खाने वाले या फल आहार खाने वाले के लिए एक शब्द। ठीक है ना, हम लोग उसे कहते हैं फल भोजी भी कहते हैं, फलाहारी भी कहते हैं, फलासी भी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में अपनी शुरू हो गई? किस सप्तक में शुरू हो गई? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह कह रहा है, तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक में प्रकाशित हो चुकी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन है? सूरदास की काव्य की भाषा पूछा जा रहा है, तो देखिए सूरदास कह देगा ना, ब्रज भाषा मार दीजिएगा। 35 का ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को काफी बार, हजारों बार करा रखा है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? सिपाही की मां जो साहित्य पाठ की विधा जो है वो क्या है? तो सिपाही की मां पढ़ रहा है, तो सिपाही की मां का पाठ के लेखक कौन है? तो हमने बताया था मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश। ठीक है ना, मोहन राकेश है, ये याद रखिएगा। और वह क्या है? हमने बताया था एकांकी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करके, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? देखिए सबसे पहले ये शब्द जो लिया गया है सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है। सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। और सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक जो है याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जानवर और जानवर याद रखना है। ठीक है ना, उसमें क्या है यहाँ दर्शाया गया कि सिपाही जो मैदान छोड़कर भाग जाता है, युद्ध छोड़कर भाग जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है, वहीं ये दर्शाया गया है जानवर और जानवर की नौकरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से 38 क्या करे कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था?
ये भी हमने क्वेश्चन बताया कि मोहन राकेश जी का बचपन का नाम जो था मदन मोहन गुलेनानी था। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, रंगून कहाँ पर स्थित है। रंगून जो है कहाँ है, जहां लड़ाई कहाँ हो रही थी, सबसे पहले कहाँ लड़ाई हो रही थी, तो आपको पता होनी चाहिए, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो वर्मा में जो है क्या होती लड़ाई हो रही थी, तो रंगून जो है कहाँ है, वर्मा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और इस किस चैप्टर से संबंधित है, तो याद रखिएगा सिपाही की मैथ चैप्टर से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है ना। जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मेरे भाई कह रहा है ना ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। देखिए आप लोग कपड़े मत मार दीजिएगा, ठीक है ना, फैन पानी भी मत मार दीजिएगा, फैन दोबारा आप लोग पानी भी मत मार दीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में जो है मानक जो है दूध की जगह क्या मांगता था, पानी मांगता था, ये है तो ऑप्शनवा याद किए होंगे तो यही याद जाएगा। तो पानी भी मार सकते हैं अगर पानी रहता तो नहीं मारेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ईसाई लड़कियां जो मांगती थी चावल और दाल मांगती थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहे हैं और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसन कौन थी, ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि ये तो बबुआ वाला सवाल है कि बिस्नी के पड़ोसन कौन थी। हमने बताया था कि कुंती जो है बिस्नी के पड़ोसन है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ सारा प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है और बबुआ वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का नामवर सिंह की कौन सी रचना है। हमने बताया था कि अर्धनारीश्वर जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ओ सदारिंदा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। तिरछ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमा की पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था या कब दिया गया था। ये 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हमने बताया था कि 1971 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरा मिला गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 43 का याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाद विवाद संवाद से के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, निम्न में से कौन है। वाद विवाद संवाद कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ काफी बच्चे जानते हैं क्या मार देगा, बालकृष्ण भट्ट मार देगा, तो गलत हो जाएगा। 44 का ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वाद विवाद संवाद का रचना जो मारते हैं बालकृष्ण भट्ट मारते हैं तो गलत हो जाएगा। ये नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे हमने कल के क्लास किए थे, उसमें जो है ऑप्शन जो है खाली ऑप्शन ए मार रहे थे, तो यहाँ कल वाला भी क्लास में आया था, याद रखिएगा। वहाँ काफी गलत किए थे बच्चा, तो वहाँ गलत नहीं करना है मेरे भाई, वहाँ यहाँ गलत हो जाए लेकिन वहाँ गलत आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा, क्योंकि कल के क्लास में काफी सारे बच्चे गलत किए थे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज के लेखक हमने बताया था बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के लिखे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे हुए हैं, नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज पाठ के लिखे हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और तिरछ पाठ का लिखा हुआ जो है उदय प्रकाश जी है, याद रखिएगा। जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना उसको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, किस लेखक की है, किस रचना की है, जल्दी से बता दीजिए 46 का ऑप्शन। तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ क्या है। देखिए दलित आत्मकथा से कौन संबंधित है, कौन सा पाठ जो है दलित आत्मकथा से संबंधित है। हमने बताया था जूठन जो पाठ है ना ये जो है दलित आत्मकथा से संबंधित है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और इस पाठ का कौन से लेखक रचे हैं, तो हमने बताया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना इस पाठ को रचे हैं। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ना, बहुत ही शानदार चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दलित के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किया गया और बहुत अच्छे तरीका से बतलाया गया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। आप लोग पढ़ने का इस चैप्टर को प्रयास किए होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, अभी हमने बताया कि उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, लेकिन जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है और रोज जो है अगे जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। ये तो बबुआ वाला सवाल है, हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम पूछा जाए तो आप लोग मार दीजिएगा क्या, कलीराम मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए।
दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, दलित साहित्य सौदा शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित कह दिया ना तो आपको क्या मारना है? दलित जब कह दिया ना मेरे भाई, आपको दलित जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मार देना है, क्योंकि जूठन पाठ का वहां चर्चा किया जा रहा है। दलित जहां कह दिया वहां दलित जो है जूठन पाठ का चर्चा किया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ हमने 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाया है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो था ना गेस किया हुआ प्रश्न है। तो आज का कैसा क्लास लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।